ईमान बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को मुखातब करके फ़रमाया था कि आए ख़त्ताब के बेटे सुन लो, सिर्फ ईमान वाले ही जन्नत के अंदर जाएंगे। हमको ईमान समझना चाहिए कि ईमान कहते किसे हैं। बहुत मामूली सा ये जुमला है ईमान, लेकिन ईमान की असल क्या है, उसकी हकीकत क्या है और कहते किसे है। ईमान की लज्जत, ईमान की चाशनी जिस शख्स को मिल जाए तो कभी वो ईमान को छोड़ता नहीं। हम लोग बस एक मुहावरा बोलते हैं, तू बड़ा बेईमान है, यानी तेरे अंदर ईमान नहीं है। हमने बस बेईमान उसको समझ रखा है जिसके अंदर घोटाला करना, माल दिया हो उसको हड़प कर लेना, नाजायज तरीके से खा जाना, इसी को हम ये समझते हैं कि ये बड़ा बेईमान शख्स है, देखो उसने फलां आदमी की बेईमानी कर ली है। ईमान का एक हिस्से से ये शख्स महरूम है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन इसी को पूरा ईमान और ऐसा न करने को पूरी तरीके से बेईमानी कह दिया जाए, ये चीज गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि मुसलमानों तुम गम न करो, तुम मायूस मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम उदास मत हो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। हम तुम ही को इज्जत देंगे, तुम ही को बुलंदी अता फरमाएंगे, सरदारी देंगे, आला मकाम अता फरमाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अगर ईमान है आपके अंदर तो इससे पता चल सकता है हमें और आपको कि ईमान की हैसियत क्या है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय कानून के मुताबिक और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ मुसलमान है। तो उनके यहां जो वोटर लिस्ट वगैरह में नाम है उस एतबार से 20 करोड़ माना जा सकता है, लेकिन 30 करोड़ 35 करोड़ भी कहा जाता है जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट वगैरह में नहीं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 30 करोड़ कम से कम 25 करोड़ से तो कम है ही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम तुम ही को बुलंदी देंगे, तुम ही को सरदारी देंगे, तुम ही को आला मकाम देंगे, तुम ही को हुकूमत देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। आज हमारे पास हुकूमत नहीं है, आज हमारे पास सरदारी नहीं है, आज हमारे पास इज्जत नहीं है, आज सबसे ज्यादा जलील हम हैं, सबसे ज्यादा रुस्वा हम हैं, सबसे ज्यादा परेशान हाल हम हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है, वरना सारी कायनात झूठी हो सकती है, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा हम इज्जत तुम्हें देंगे, सर बुलंदी तुम्हें देंगे, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। आज हमारे अंदर ईमान नहीं है, अगर ईमान हमारे अंदर होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती जिस हालत से हम और आप गुजर रहे हैं। जो चाहता है हमें पकड़ लेता है, जो चाहता है कोई भी गोश्त को गाय का गोश्त कहकर ट्रेनों में हमारी रुसवाई होती है, हमारी दाढ़ी पकड़ के खींची जाती है, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जाता है।
जहां मर्जी आई वहां पकड़ के बांध के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमारी लिंचिंग की जाती है। आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रही। इसका भी मुंह उधर है, उसका भी मुंह उधर है, पता ही नहीं चल रहा। एक तो इधर करो। असल में ये कीड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, इतना है, 2 तो खा चुका हूं मैं अब तक। अब कम से कम एक पंखे का रुख इधर होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारी ये हालत आज कर दी गई है, और पूरी आलमी सतह पर देख लीजिए आज हमारा क्या हाल है। फिलिस्तीन के अंदर हमारा क्या हाल है, लबनान में हमारा क्या हाल है, सीरिया में हमारा क्या हाल है, ईरान में हमारा क्या हाल है, उर्दून और अलजायर में हमारा क्या हाल है, मराकश में हमारा क्या हाल है। पूरी आलमी सतह पर भी देखा जाए तो मुसलमान कहीं पर भी इज्जत के साथ नहीं है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, कायनात के किसी भी दौर में आज तक मुसलमान इतना जलील और इतना रुस्वा कभी नहीं देखा गया जो इस दौर में देखा जा रहा है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस मत हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, हम तुम्ही को बुलंदी देंगे। वान तुम तुम्ही आला रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही मालिक रहोगे, हम तुम्हें हुकूमत से नवाजेंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन तो हो जाओ। ईमान बहुत वसी मौजू है। स्टेज के पास ही आप लोग बोलेंगे तो कैसे जहन बनेगा। अब सुनिए मेरे भाइयों, एक हदीस जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ईमान बहुत वसी चीज है, लेकिन आज सिर्फ 3 चीजें हम आपके सामने रखेंगे बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़्उ व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेस। 70 से ज्यादा ब्रांच है, 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 3 ब्रांच को, 3 शाखाओं को अल्लाह ने बयान किया है इस हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 70 से मुराद कसरत, 70 से मुराद ये नहीं है कि 70 ही है। 70 का लफ्ज अरबी में ज्यादती के लिए बोला जाता है, ज्यादती के लिए। जैसे ये कहा जाता है कि लोगों इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौमि मियता मर्रा, लोगों अपने रब से तौबा करो, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मैं भी एक दिन में 24 घंटे में रातों दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूं। तो 100 मरतबा मग़फ़िरत तलब करता हूं का मतलब मैं भी बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूं। कहते नहीं अभी मारेंगे 100 जूते, तो 100 जूते का मतलब ये नहीं होता गिनती के 100 जूते, यानी बहुत ज्यादा मारेंगे। अरे मैंने 50 बार तुमसे ये कहा, तो 50 बार कहने का मतलब ये नहीं कि 50 बार का मतलब ये कि बहुत ज्यादा बार मैंने ये बात कही है, मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूं ये काम मत करना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 50 बार हमने काउंट करके और गिनती करके हमने आपको समझाया, नहीं। 50 मरतबा समझाने का मतलब यह कि बहुत ज्यादा बार मैं तुमको समझा कर थक चुका हूं, लेकिन तुम नहीं मानते। यही मतलब है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, मतलब यह कि ईमान की बहुत सी ब्रांचेज हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं।
सबसे अफजल बता दी, सबसे निचली बता दी, सबसे बेहतर क्या है वो बता दिया, और सबसे नीची कौन सी ब्रांच है ईमान की वो बता दी, और अलग से इन दोनों के बीच में एक ब्रांच है उसको जिक्र कर दिया। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल शाख, सबसे अफजल ब्रांच ईमान की क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, यह सबसे अफजल शाख है। आप समझ रहे होंगे मौलाना साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह में कौन सी ऐसी चीज है, अभी सुनते जाइए। सबसे अफजल शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच, सबसे घटिया, सबसे नीचे दर्जे का ईमान की शाख, सबसे कमतर दर्जे की ईमान की शाख, इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में अगर कोई नुकसान देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है तो उस चीज को रास्ते से हटा देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, हटा दो। रास्ते में कांटा पड़ा है, हटा दो। रास्ते में पत्थर पड़ा है, हटा दो। रास्ते में कोई गलाजत और गंदगी पड़ी हुई है, हटा दो। कोई बूढ़ा आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है, कोई बच्चा पत्थर से ठोकर खा के गिर सकता है, किसी का भी पैर गंदगी पर पड़कर फिसलकर गंदगी उसके कपड़ों को लग सकती है। रास्ते में जो भी तकलीफ देने वाली चीज हो, चाहे उस रास्ते से हिंदू गुजरे, मुस्लिम गुजरे, ईसाई गुजरे, यहूदी गुजरे, कम्युनिस्ट गुजरे, बुद्धिस्ट गुजरे, सिख गुजरे, कोई भी गुजरे, अगर वो रास्ते से गुजर रहा है और राहगीरों के गुजरने की वो जगह है और वहां पर तकलीफ देने वाली कोई चीज पड़ी हुई है तो उस चीज को रास्ते से हटा देना भी ईमान का हिस्सा है। अफजल बता दिया, सबसे कमतर बता दिया, अब एक और बीच में बता दिया। लास्ट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया, शर्म, ये भी ईमान की एक शाख है। आइए जरा जायजा लेंगे हम, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब क्या है। हमने इसको हटा देना ये कितना बड़ा नेक काम है। आज हम इससे गाफिल हैं। आज हमने अपनी गाड़ी को रास्ते में रोककर कोई पत्थर को हटा देना, बीच सड़क पर केले के छिलके को हटा देना अपनी शान और अपनी इज्जत के खिलाफ समझ रखा है, जबकि ये ईमान का एक हिस्सा है। लोगों को तकलीफ ना हो, उनको तकलीफ से बचाया जाए। और तीसरी चीज शर्म व हया आज हमारे मुआशरे से निकल गई, खत्म हो गई। इसका आज 3 चीजों का जायजा लेंगे। हालांकि ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन आज सिर्फ 3 ही चीजें हम बताएंगे आपको। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि आप इस कलमे के बगैर इस्लाम में इंटर नहीं हो सकते हैं, दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये गेट पास है। इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए ये आपका गेट पास है, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिल सकती। और जब आपने ये कलमा पढ़ लिया तो सोच समझ कर पढ़ो। ये छोटा सा जुमला कोई मामूली जुमला नहीं। अरब के काफिर अच्छी तरह जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के मतलब क्या है, इसीलिए वो जल्दी से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा करते थे। वो जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का माना यह है कि हमें अपने माबूदों को छोड़ना पड़ेगा, हम जिनके सामने सजदा करते हैं उन बुतों को तोड़ना पड़ेगा, हम जिन पर भरोसा करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, हम जिस पर तवक्कुल करते हैं उसको तर्क करना पड़ेगा।
वो जानते हैं कि हम जिससे अपना मकसद हासिल करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। वो जानते हैं कि हम जिसको अपनी मदद के लिए मौजूद और हाजिर और नाजिर समझते हैं उसको हमें तर्क करना पड़ेगा। वो जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हमें कितनी चीजों को तर्क करना पड़ेगा, इसलिए अरब के काफिर जल्दी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा करते थे। आज हम पढ़ते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आप ईमान में दाखिल हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन मोमिन सिर्फ वही नहीं होता है जो मस्जिद में रहे तो मोमिन सिर्फ वही नहीं है। अजान की आवाज सुनी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मस्जिद में आ गया, वुजू बनाया और नमाज पढ़ने लगा। बस मस्जिद में है तो मोमिन है, और मस्जिद से निकला तो ईमान उसके अंदर से निकल गया। ये ईमान नहीं है। मोमिन तो वो होता है जो मस्जिद में जाए तब भी मोमिन रहे, मस्जिद से निकले तब भी मोमिन रहे, वो अपने घर में हो तब भी मोमिन रहे, घर से बाहर जाए तब भी मोमिन रहे, सफर में हो तब भी ईमान उसके चेहरे से छलके, वो दुकान पर बैठा हो तब भी वो मोमिन रहे, लेन देन करे तो इस्लाम की तालीम के मुताबिक करे, खरीदो फरोख्त करे तब भी वो मोमिन रहे, शादी ब्याह करे तब भी वो मोमिन रहे, मियाँ बीवी के हुकूक को अदा करते वक्त भी वो मोमिन रहे, अपने बच्चों के साथ अदलो इंसाफ करते वक्त भी वो मोमिन रहे। मोमिन उसे कहते हैं जो हर जगह मोमिन हो, सिर्फ मस्जिद में आना और नमाज पढ़ लेना और नमाज पढ़ के निकल जाना ये मोमिन नहीं। आप दुकान पर बैठे हैं, मौका अच्छा है, एक आदमी अनजान है, आपका 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार है, आपने देखा है सीधा साधा है, और आप उसको 100 रुपए का माल 1000 रुपए में बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाई साहब 950 में तो मैंने खरीदा है, हम आपको 700 में कैसे दे दें। 100 रुपए का माल आप 1000 रुपए में उसको दे रहे हैं। आप इस वक्त भी मोमिन रहें, आपके अंदर इस वक्त भी ईमान होना चाहिए। उठते बैठते, लेटते सोते, जागते खाते पीते, चलते फिरते, शादी ब्याह, दुकान, सफर, हजर, आप जहां कहीं भी हैं आप मोमिन रहिए। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि आपने इस बात का इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आपने इस बात का इकरार कर लिया ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सजदा करने के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मौजूदा इल्लल्लाह, हमारी हेल्प और मदद के लिए अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा गोया कि उसने इकरार कर लिया अल्लाह ही हमारा माबूद, अल्लाह ही पर हमारा तवक्कुल, अल्लाह ही हमारा मसजूद, अल्लाह ही हमारा मददगार, अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर, अल्लाह ही सब कुछ। उसने अपना सब कुछ अपने रब को मान लिया। मेरे भाइयों, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ये ईमान का पहला, अभी पहली चीज बतला रहा हूं आपको। इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से, सुनिएगा, एक आदमी 70 साल गुनाह करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन अब उसको होश आया, बहुत गुनाह कर चुका, काफिर है वो। आया, साहब मैं काफिर हूं, 70 साल की जिंदगी कुफ्र में गुजर गई, अब एहसास है, लंग्स खराब हो चुके, टीबी की बीमारी हो चुकी, मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही उसका
इंतकाल हो गया, वो मर गया, इस कलमे की बरकत से वो जन्नत के अंदर जाएगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर समझा? ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के बूढ़े ने आज पढ़ा और पढ़ते ही एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सका और उसका इंतकाल हो गया। एक भी रोजा नहीं रख सका, मर गया। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से वो जन्नत में जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से 12 साल के बच्चे की अयादत के लिए घर से निकले। पता चला यहूदी का एक बच्चा बीमार है जो मेरी खिदमत करता था। आप उस यहूदी के घर गए, दस्तक दी, उसके बाप ने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी से कहा अंदर आइए। अल्लाह के रसूल उस छोटे से बच्चे के पास बैठ गए। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा और उसकी आखिरी सांसें निकल रही थी, ऐसे कर रहा था वो, आखिरी सांसें, और अल्लाह के नबी को देख रहा था। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा, यहूदी बच्चे से, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए यहूदी बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। जानते हैं कि 12 साल की उम्र उसकी कैसी गुजरी है, लेकिन आप उसके पास बैठकर कह रहे हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए यहूदी बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, यानी उसका दिल तो था ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए, लेकिन उसने अपने बाप की तरफ देखा। उसके बाप ने भी समझ लिया मेरा बेटा चाहता था और मेरा बेटा जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी तारीफ करता रहा, नबी की खिदमत करता था और आकर मुझे नबी के बारे में बताता था। मेरे बेटे का दिल पहले ही से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लगा हुआ था। बाप ने अपने बेटे के इस्तिफामिया नजरों को देखा, सवालिया निगाहों को देखा, तो बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटे अबुल कासिम की बात मान लो, बेटे तुम मोहम्मद की बात मान लो, तुम भी तो यही चाहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहते थे, ठीक है मोहम्मद कह रहे हैं तो तुम पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसी बाप की इजाजत मिली, बेटे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, उस यहूदी बच्चे ने, और अपनी जबान से ये कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा और पढ़ते ही उस